नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। इधर जेपी नड्डा दरभंगा जाने की जगह पटना आए हैं और नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी में नहीं जाने की कस्में खाई हैं। पटना के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि तेजस्वी और नीतीश के मुलाकात की वजह से जेपी नड्डा एक बारगी पटना आ गए। जेपी नड्डा के पटना आने का बीजेपी ने स्वागत किया है। नीतीश कुमार ने यह दोहराया कि पहले 2 दफा आरजेडी के साथ जाने का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अब वह बीजेपी के साथ ही रहेंगे। दोनों जेपी नड्डा और नीतीश कुमार को दरभंगा के एक कार्यक्रम में शामिल होना है। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे। हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है। यहाँ हरियाणा के 90 सीटों पर नामांकन शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने अपने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करके भी उसकी घोषणा नहीं की। आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का मसला अटक रहा है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता के लिए तैयार है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। कांग्रेस 5 सीट आम आदमी पार्टी को देना चाहती है और आप 10 सीट से कम पर तैयार नहीं है। इधर आपके खेमे में केजरीवाल के रिहा होने का इंतजार चल रहा है। केजरीवाल की जमानत तय मानी जा रही है। कुछ तकनीकी दिक्कतों को दुरुस्त किया जा रहा है। केजरीवाल समय से पहले ही जेल से बाहर आएंगे। ऐसे मामले में मुख्यमंत्री को भी फाइल पर दस्तखत करना होता है। विद्वान न्यायाधीशों को यह तय करना है कि खुद अपने केस में केजरीवाल फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं या नहीं। यह नहीं भी पता चला तब भी सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता है। खंडपीठ जल्दी ही सुरक्षित फैसला को असरदार बनाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को फैसला आ सकता है। फैसला सुरक्षित रखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच के जज कुछ तकनीकी जानकारी पक्की करना चाहते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए। विनेश फोगाट हरियाणा से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने पहले यह प्रतिक्रिया दी है कि विनेश फोगाट देश की बेटी थी, अब वह कांग्रेस की बेटी रह गई हैं। इस तरह बीजेपी ने रेसलर बेटियों के बारे में शुरू से चले आ रहे अपने कुटिल बयान को जारी रखा है। दोनों के कांग्रेस में प्रवेश के संदर्भ में अन्य रेसलर साक्षी मलिक ने भी अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस में शामिल नहीं होने की सलाह विनेश फोगाट को साक्षी मलिक ने दी थी। आज दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में दोनों रेसलर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। दोनों हरियाणा विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। पूरे हरियाणा के चुनाव पर इन दोनों के कांग्रेस में आने का असर भी पड़ेगा। विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली के पास समय पूर्व बदली से बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। अरुण भारती ने गिद्धौर के वीडियो की फोन पर क्लास लगाई। एलजेपीआर के जमुई एमपी और चिराग पासवान के बहनोई गिद्धौर वीडियो के ऊपर भड़क गए। उन्होंने हिदायत दी कि पहचान और जानकारी दुरुस्त रखिए। अरुण कुमार जमुई लोकसभा के अपने क्षेत्र में लोगों के बीच घूम रहे थे। गांगड़ा गांव से उन्होंने वहां के वीडियो को फोन लगाया। वीडियो ने जब पहचानने से इनकार कर दिया तब अरुण भारती ने उसकी क्लास लगाई। वीडियो सुनील कुमार ने माफी मांगी और कहा कि
उनके बताए गांव में वह आज ही पहुंच जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज विशेष आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के साथ जेपी नड्डा ने IGIMS में 188 करोड़ के अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके बाद भागलपुर जाएंगे। तीसरे दिन जेपी नड्डा मुख्यमंत्री के साथ दरभंगा जाएंगे। दरभंगा में एम्स का स्थल निरीक्षण करेंगे। मुजफ्फरपुर के SKMCH में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी वार्ड का शिलान्यास करेंगे। बिहार के नए DGP आलोक राज साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के लिए खुद मीडिया के सामने मुखातिब हुए। ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने आजीवन कारावास दिलवाया है। नए कानून के तहत 50 दिनों के अंदर ट्रायल चलवाकर सजा निश्चित करवाई गई। सारण के रसूलपुर में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद खुद आलोक राज ट्रायल की निगरानी कर रहे थे। सजा मिलने के समय वे DGP के प्रभार में आ गए हैं। पुलिस मुख्यालय से DGP आलोक राज ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग किया। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। बिहार पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्व से ही पूरी तैयारियां की गई थी। निरंतर विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कराया गया था। नए आपराधिक कानून में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर विशेष महत्व दिया गया है। सारण जिला के रसूलपुर थाना में दर्ज 13 हत्याकांड के अभियुक्तों को नए आपराधिक कानून BNS के तहत 50 दिनों में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा दिलाई गई। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत यह राज्य में पहली गंभीर सजा है। कोसी के धार में पुल के अप्रोच सड़क बह रहे हैं। किशनगंज जिले में सुजानपुर और पंचगछिया के बीच पुल का अप्रोच सड़क टूट गया है। कोसी के तेज बहाव में रास्ता ही बह गया। बिहार में अनेकों ऐसे पुल हैं जिसका अप्रोच सड़क नहीं है। शेरघाटी गया में 10 लाख रुपए के गहने और नगद की लूट हुई। सुबह शटर खुलते ही डकैतों ने घटना को अंजाम दिया। गया के सब डिवीजन मुख्यालय शेरघाटी के बाजार में कपूर ट्रेडर्स एंड फॉर्च्यून एजेंसी की दुकान के ऊपर ही मालिक का मकान है। दुकान के मालिक को दुकान खोलते समय अंदर से शटर लगाकर बंद कर दिया। सहायता के लिए पुलिस देर से आई। मुर्गे की कीमत के सवाल पर दुकानदार को गोली मारी गई। सहरसा की यह वारदात SP के कार्यालय के पास हुई। बेगूसराय में मौत की घटना घटी, एक की हत्या हुई। बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को पीट पीट कर अधमरा किया, एक की जान चली गई। भगवानपुर वीरपुर की यह लोमहर्षक वारदात है। तो ये था आज का खबरों का बुलेटिन। आपको हमारे खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।